राम राम मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या रामायण काल में छुआछूत जैसी कुप्रथाएं थीं या नहीं, और जातियों का क्या स्वरूप था, रामायण में कैसा वर्णन मिलता है इस बारे में। तो हम लोग ये अयोध्या कांड है, इसका 50वां सर्ग है, श्लोक संख्या 33 देखिए। यहाँ निषाद राज गुह की बात की जा रही है। तत्र राजा गुहो नाम। तो यहाँ श्रृंगवेरपुर में गुह नाम का एक राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र का प्राणों के समान मित्र था, प्रिय मित्र था। तो ये देखिए कि उनकी मित्रता पुरानी थी, मतलब जब श्री राम आते रहे होंगे कभी किसी काम से, तो प्रायः उससे मिलना जुलना होता रहा होगा। और वह उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। तो देखिए जातियाँ तो थीं, लेकिन किसी तरह का भेदभाव नहीं समझ में आ रहा है। वो निषाद कुल में होकर भी एक प्रतापी राजा था। उसका वर्णन आगे इसमें किया गया है। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक दृष्टि से बलवान था और वहाँ के निषादों का सुप्रख्यात राजा था। श्लोक संख्या 33 है। ये श्लोक संख्या 34 में कहा जा रहा है कि वह मिलने आया अपने लोगों के साथ। श्लोक संख्या 36 में देखिए, वो जब श्री राम को उस तरह के चीर पहने देखता है निषाद राज, तो उसको दुख होता है। तो उसने कहता है कि जैसे आपका वो राज्य है वैसे ही आपका यह राज्य भी है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो इसका मतलब वो श्रृंगवेरपुर का जो राज्य था वो भी कोई सामान्य बहुत मामूली राज्य नहीं था, एक शक्तिशाली राज्य था। और वो एक कर्टसी वश श्री राम के आगे, और चूँकि श्री राम की ऐसी ख्याति थी कि उनको सभी लोग बहुत मानते थे, सभी लोग बहुत आदर देते थे, बस इस कारण आया। देखिए कहीं भी उसका पैर छूने का या इस तरह का प्रसंग नहीं है कि वो आके निषाद राज पैर छुआ या इस तरह से कुछ किया, उनका चरण पादुका सर पे लगाया, इस तरह की कोई बात नहीं आती। अब श्लोक संख्या 41 और 42 देखिए। यहाँ पर श्री राम ने अपनी गोल गोल भुजाओं का मतलब ये है कि वो बहुत ही बलिष्ठ थे, बहुत, आज के भाषा में कहें तो बहुत ही मस्कुलर पर्सनालिटी थी श्री राम की। तो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, फोर आर्म्स, ये सब उनके बहुत ज़्यादा रहे होंगे। तो उसको, लेकिन जो कवि है वो अपनी भाषा में लिख रहा है कि श्री राम ने अपनी दोनों गोल भुजाओं से गुह का अच्छे प्रकार से आलिंगन करते हुए कहा। ध्यान रखिए, गुह क्या है? निषाद राज। राजा तो है लेकिन निषाद कुल का है। लेकिन श्री राम कैसे मिलते हैं उससे? कस कर गले मिलते हैं, ठीक है। जैसे आजकल प्रधानमंत्री जी और बाकी कई नेता अपने डिप्लोमेसी में इन चीज़ों को रखते हैं कि कहीं जाते हैं तो वहाँ के उससे मिलते हैं गले, तो उसी प्रकार उस समय भी मिलते हैं। तो देखिए जातिगत भेदभाव आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। और कह रहे हैं कि मैं, बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें स्वस्थ और आनंद देख रहा हूँ, सब कुछ कुशल मंगल तो है। उससे हालचाल पूछते हैं और उसे कस के गले लगाते हैं। अच्छा देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये भी अयोध्या कांड का है, ये इनका 100वां सर्ग है। अब यहाँ पे भरत आए हैं श्री राम को मनाने चित्रकूट, और वहाँ श्री राम समझा रहे हैं, तो बहुत सारी बातें समझा रहे हैं उनको। और उसमें एक विशेष बात जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ चूँकि जाति और कुल से संबंधित लोगों की बात हो रही है, तो क्या कर्म की महत्ता ज़्यादा थी उस समय। हम लोग इस चीज़ पे शोध कर रहे हैं कि क्या केवल जाति में पैदा हो जाने से किसी को बहुत ज़्यादा आदर मिल रहा था, या अच्छा कर्म करने से। तो श्लोक संख्या 38 देखिए। तो वहाँ पर श्री राम क्या कहते हैं कि क्या तुम नास्तिक ब्राह्मणों का साथ तो नहीं करते हो, उनके साथ तो नहीं बैठते हो, क्योंकि वो बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। तो देखिए यहाँ नास्तिक ब्राह्मणों की बात की गई है, मतलब उस समय भी कुछ ऐसे ब्राह्मण रहे होंगे जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न रहे होंगे, लेकिन मूलतः नास्तिक रहे होंगे, और उनके तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा करते होंगे, और अपने को बहुत विद्वान दिखाते हुए भी वास्तव में वो वेदों या जो धर्मशास्त्र हैं उनसे दूर होंगे, बस तरह तरह की वैसी बातें करते होंगे बस। तो क्या वास्तव में ऐसे ब्राह्मणों को महत्व दिया जाता था? बिल्कुल नहीं। उनको काफ़ी निंदा की दृष्टि से श्री राम कहते हैं कि नास्तिक ब्राह्मणों का साथ मत करना, इनका साथ करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। फिर श्लोक संख्या 39 में देखिए,
ये कहते हैं कि ये धर्मशास्त्रों के विरुद्ध यानी वेद विरुद्ध होने के कारण उनका ज्ञान दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान धर्मशास्त्रों के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेके व्यर्थ बकवाद किए रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि केवल जाति में पैदा हो जाने से किसी की बहुत इज्जत नहीं थी, बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं था। जहाँ एक तरफ निषाद राज को गले लगाते हैं। अच्छा, शबरी वाला प्रसंग आप जानते ही होंगे, शबरी के जूठे बेर भी खाते हैं श्री राम, जो कि खुद रघुकुल इक्ष्वाकु वंश के ज्येष्ठ उस समय पुत्र थे, युवराज बनने वाले थे, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। तो वो शबरी के जूठे बेर खाते हैं, निषाद राज को कस के गले लगाते हैं, और वहीं नास्तिक ब्राह्मणों की यानी जो व्यर्थ बकवाद करने वाले ब्राह्मण हैं उनकी निंदा भी करते हैं, उनसे दूर रहने की भी सलाह देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा प्रतीत होता है कि रामायण काल में जन्म की जाति के अपेक्षा कर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जातियाँ तो थीं, जातियों का तो उल्लेख है, ऐसा नहीं है कि जातियाँ नहीं थीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कर्म प्रधान था और कर्म के अनुसार ही किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा या अपयश प्राप्त होता था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।